और चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आज जयपुर के दौरे पर होंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज जयपुर आएंगे और सबसे पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद आपका सुझाव हमारा संकल्प अभियान को लॉन्च करेंगे। बिरला ऑडिटोरियम से इस अभियान को लॉन्च किया जाएगा। फिर 51 आकांक्षा रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये आकांक्षा रथ सभी 200 विधानसभाओं में जाएंगे और गांव-गांव ढाणी-ढाणी में छोटी-छोटी सभाएं करेंगे, जहां पर सुझाव लिए जाएंगे कि किस तरह से बीजेपी और मजबूती के साथ में वापस आ सकती है और किस तरह से प्रदेश को जो है आगे ले जा सकती है और उन्नत कर सकती है। आपको बता दें, लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का प्रदेश आने का सिलसिला जारी है। मिशन मरुद्रा पर है बीजेपी और अब जनता में अपना जनाधार मजबूत करने, जनता का फीडबैक लेने, उनके मन में बीजेपी के प्रति और आत्मविश्वास को जगाने के लिए अब आकांक्षा रथ की शुरुआत की जा रही है। इससे पहले परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली गई थी जो तमाम विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी थी और अब ये आकांक्षा रथ जो है, ये वाली यात्रा जो है तमाम 200 विधानसभा सीटों की तरफ जाएंगी, सभी क्षेत्रों को कवर करेंगी। गांव-गांव ढाणी-ढाणी में जाकर के सभाएं आयोजित की जाएंगी, सुझाव लिए जाएंगे, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार को भी साथ ही घेरने की कोशिश की जाएंगी। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। लाल सिंह, एक और रथ निकालने जा रही है, एक और यात्रा का आगाज करने जा रही है बीजेपी। किस तरह से ये आकांक्षा रथ जो है आगे जाकर के बीजेपी को के जनाधार को और मजबूत करेगा? देखिए शिवानी, बिल्कुल चुनावी साल में पहले जनाक्रोश रैली, इसके बाद परिवर्तन संकल्प यात्रा और अब आपको राजस्थान सुझाव आपके संकल्प हमारा, ये अभियान यात्रा के रूप में भाजपा शुरू करने जा रही है। आज इसका आगाज होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 200 विधानसभाओं में जाएंगे। पार्टी का मानना है कि इनके जरिए जो जनता की आकांक्षाएं, उनका एक रोड मैप उनको मिल जाएगा। जनता क्या चाहती है, जनता को कैसी सरकार चाहिए, जिन समस्याओं को लेकर वो चाहते हैं कि मैनिफेस्टो में उनको जगह मिले। दरअसल इस बार लगातार जो कांग्रेस की ओर से फ्लैगशिप योजनाओं की शिवानी घोषणा की जा रही है, तो पार्टी कहीं ना कहीं उनका एक तोड़ देखना चाहती है। कई ऐसी योजनाएं जिनको वो मैनिफेस्टो में लागू करना चाहती है। पीएम मोदी ने भी इसका इशारा कर दिया है कि वो किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे। ऐसे में ये बात साफ है कि दोनों ही पार्टियों की मैनिफेस्टो में इस बार जनता को लोक लुभावनी घोषणाएं नजर आएंगी। लेकिन पार्टी की रणनीति ये है कि ये उन पर आक्षेप ना लगे कि भाई आपने गहलोत सरकार की नकल की है या उनको आपने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। तो जनता की आवाज के जरिए जनता अगर चाहती है कि बिजली फ्री का जो स्कीम लागू रहे तो पार्टी लागू कर सकती है। तो पार्टी के पास रहेगा कि हाँ, ये जनता की मांग थी और जनता जो चाहेगी हम अपने मैनिफेस्टो में लागू करेंगे। इन तमाम फ्लैगशिप योजनाओं की जमीनी धरातल क्या है, क्या ये वास्तव में स्वरूप में लागू हो रही है या इनको और अच्छे स्वरूप में लागू किया जा सकता है, इस बात पर चर्चा करेंगे। ढाणी ढाणी जाएंगे, गाँव जाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं शिवानी इसमें करेंगे। जैसे गाँव की चौपाल होती है, वहाँ 100 लोग 50 लोग जितने भी हो सकते हैं उनसे बात करना। फिर आप सभी वर्गों को टच करेंगे, चाहे वो मजदूर हैं, किसान हैं, रिक्शा चालक हैं, छोटे कामगार हैं, युवा हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, पत्रकार हैं, सभी अलग अलग वर्गों से संवाद होगा। यानी कि पूरा एक राजस्थान का जनमानस आम से लेकर खास क्या चाहता है वो दर्पण आपको मैनिफेस्टो नजर आएंगे। लिहाजा 20 दिन तक ये तमाम जो आकांक्षा पेटी को लेकर रख निकलेंगे, ये चाहेंगे और इसके बाद सभी जो सुझाव आएंगे उनको सभी के सामने खोला जाएगा और उनमें से अच्छे सुझावों को मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। जी लाल सिंह, हम भी देख रहे हैं कि तमाम बड़े नेता प्रदेश के लगातार दौरे कर रहे हैं। चाहे जब ये रथ का आगाज हुआ था परिवर्तन संकल्प यात्रा का, तब भी तमाम बड़े नेताओं ने 4 चरणों में आकर इनका आगाज किया था और अब आगे जो ये रथ यात्रा अब निकाली जाएगी, इसका भी इसी तरह से इसी रणनीति के तहत कि जन जन तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया जा सके, इसका यही मकसद रहेगा। तमाम जानकारी के लिए लाल सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार, जिन्होंने बताया कि अब बीजेपी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा आकर इस आकांक्षा रथ को हरी झंडी दिखाएंगे, साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए और जनाधार को मजबूत करने के लिए, टोल लेने के लिए आगे रथों को चलाया जाएगा।